वैक्सीन, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आपके मन में ये विचार तो जरूर आया होगा कि वैक्सीन कैसे काम करती है। तो चलिए जानते हैं वैक्सीन कैसे काम करती है। वैक्सीन कैसे काम करती है उसे जानने से पहले हमें कुछ बेसिक्स समझने होंगे। स्टार्ट करते हैं बेसिक से। जब कोई रोग का कारक माइक्रोब्स, जिसे हम पैथोजेंस भी बोलते हैं, हमारे बॉडी में एंटर करता है, तब हमारा बॉडी उसे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। और हमारा बॉडी ये भी याद रखता है कि रोग कारक माइक्रोब्स जब हमारे बॉडी में फिर से एंटर करेगा तो हमें उससे कैसे लड़ना है, ये हमारा बॉडी रखता है। अब आपके मन में एक और सवाल आया होगा कि कैसे हमारा बॉडी याद रखता है। तो चलिए इस जवाब का जवाब आपको दे देते हैं। जब हमारी बॉडी जब रोग कारक को मारने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है और जैसे ही एंटीबॉडीज रोग कारक को मार देती हैं, तब हमारी बॉडी एंटीबॉडीज को अपने खून में स्टोर कर देती है। अगर आप इस टॉपिक को समझ गए हैं तो आपको वैक्सीन कैसे काम करती है उसे समझने में आसानी होगी। वैक्सीन को बनाने कैसे जाता है। हमें जिस रोग वायरस का वैक्सीन बनाना है उसका हमें पैथोजन चाहिए होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए मुझे कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाना है, तो हमें वैक्सीन बनाने के लिए उस रोग का पैथोजन चाहिए होगा। पर पैथोजन बहुत ही कमजोर होना चाहिए। जब हम उसी कमजोर पैथोजन को बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे, तब हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी उस पैथोजन को मारने के लिए। जब हमारी बॉडी उस पैथोजन को मार देगी, तब जो एंटीबॉडीज ने उस पैथोजन को मारा था, वे एंटीबॉडीज हमारे खून में स्टोर हो जाएंगे। इस प्रकार हमारी बॉडी वो जान लेती है कि यदि वो रोग के खिलाफ फिर से आता है तो कैसे लड़ना है। यही प्रक्रिया वैक्सीन के माध्यम से भी होती है। वैक्सीन में कमजोर किए गए पैथोजन को हमारी बॉडी में इंजेक्ट करने से हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, जिससे हमारी बॉडी पूरी तरह से तैयार हो जाती है उस रोग के खिलाफ लड़ने के लिए।